Hello and welcome to Codon, your go-to channel for coding and web development। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं, जो है लिंक लिस्ट। इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाएगा कि लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट के टाइप्स कौन से होते हैं, लिंक लिस्ट में इंसर्शन एंड डिलीशन कैसे वर्क करता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ लिंक लिस्ट। तो अगर आप भी ऐसे सीख रहे हो या कोडिंग इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन स्टे टिल द एंड। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट क्या होता है। अ लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स कंटिन्यूअसली मेमोरी में स्टोर नहीं होते हैं जैसे एरेज में होते थे। इंस्टेड ऑफ दैट, हर एलिमेंट एक नोड होता है जो पॉइंटर रेफरेंस के थ्रू कनेक्ट होता है। ओके, नोड के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है डाटा जिसमें वैल्यू स्टोर होता है, देन होता है पॉइंटर जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। कैसे, वो अभी हम देखेंगे। चलिए हम लिंक लिस्ट को एक एनालॉजी के थ्रू समझते हैं। समझिए कि लिंक लिस्ट एक ट्रेन है। लिंक लिस्ट को एक ट्रेन की तरह सोचिए। इसमें क्या होगा, हर एक जो कोच होता है ना, जो ट्रेन का डब्बा होता है, वो होता है हमारा नोड। और उसको कनेक्ट करने वाले जो कपलिंग्स होते हैं ना, वो होते हैं हमारे पॉइंटर्स। समझ आ गया आपको? ट्रेन का जो डब्बा है वो होगा हमारा नोड, और उसको कनेक्ट करने वाला जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ना, ये होगा हमारा पॉइंटर्स। और ये डब्बे में बैठे हुए जो लोग हैं, जो पैसेंजर्स है, वो होगा हमारा डाटा। समझो कि इस ट्रेन में कुछ 3 डब्बे हैं। अगर यहाँ पर मुझे एक और कोच ऐड करना हो या फिर इस कोच को निकाल देना हो यहाँ से या फिर बीच में से, तो मुझे ये पूरा सीरीज खराब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ एक कपलिंग एडजस्ट करके कर सकती हूँ ना, पूरा ट्रेन मुझे शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। लिंक लिस्ट सेम वैसे ही वर्क करता है। कैसे, वो अभी हम देखेंगे। देखिए, लिंक लिस्ट के कुछ टाइप होते हैं। लिंक लिस्ट जनरली दो टाइप का होता है। एक होता है सिंगली लिंक लिस्ट एंड एक होता है डबली लिंक लिस्ट। तो ये है हमारा सिंगली लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल। ये सबसे बेसिक टाइप है लिंक लिस्ट का। सिंगली लिंक लिस्ट ये सबसे बेसिक टाइप है लिंक लिस्ट का। हर नोड के पास एक पॉइंटर होता है और जो लास्ट वाला नोड है ये नल को पॉइंट करता है। समझ गए? पहला जो हमारा नोड होगा वो हेड को पॉइंट करेगा और लास्ट वाला जो नोड होगा वो नल को पॉइंट करेगा। हर एक नोड अगले नोड को पॉइंट करता है। ये जो ग्रीन वाले हैं वो पॉइंटर्स हैं। जैसे हमने वहां पे कपलिंग्स देखे थे, वैसे ही ये ट्रेन का डब्बा है, इसमें बैठा हुआ पैसेंजर हमारा डाटा है, और ये नेक्स्ट नोड अगले नोड को पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर हमारा कपलिंग है। समझ गए? देन ये है डबली लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल। इसमें हर नोड के पास दो पॉइंटर्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक जाने वाला पॉइंटर है और एक आने वाला पॉइंटर है। हर नोड के पास दो पॉइंटर होते हैं। एक पॉइंटर जो होता है वो नेक्स्ट नोड के लिए होता है, और एक पॉइंटर जो होता है वो प्रीवियस नोड के लिए होता है। यहाँ पे देखिए, बीच में डाटा है, एक पॉइंटर प्रीवियस की तरफ जा रहा है, एक पॉइंटर नेक्स्ट की तरफ जा रहा है। सिंगली लिंक लिस्ट जो है ये सिर्फ लेफ्ट से राइट ही जाएगा, लेकिन जो डबली लिंक लिस्ट है ये आगे भी जा सकता है, रिटर्न पीछे भी आ सकता है। ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों डायरेक्शन में परफॉर्म करता है। ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में परफॉर्म करता है। इंसर्शन ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट वर्क कैसे करते हैं? इंसर्शन या फिर डिलीशन मेथड से। ओके, अभी हम एक्चुअली कोड के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन कैसे होता है। इंसर्शन होता है लिंक लिस्ट में एट द बिगिनिंग से। एट द बिगिनिंग में एक न्यू नोड क्रिएट करने के बाद उसको हेड पॉइंटर देंगे और अपडेट करेंगे। देन स्पेसिफिक पोजीशन पर ट्रैवर्स करके करेक्ट पोजीशन पे पॉइंटर एडजस्ट करेंगे, एंड एट द एंड हम लास्ट नोड तक ट्रैवर्स करके उसका पॉइंटर न्यू नोड पर सेट कर देंगे। वो कैसे, देखिए। ये एक नोड क्लास है जो एक लिंक लिस्ट का बेसिक यूनिट होता है। हर एक नोड के अंदर दो चीजें होती है। डाटा जो वैल्यू स्टोर करता है, जिस जैसे 10, 20, 30 जो हमें प्रिंट करना है वो वैल्यू डाटा में स्टोर होगा। एंड होता है नेक्स्ट, जो अगले नोड के रेफरेंस स्टोर करता है, जिसका डिफॉल्ट नन होता है। ओके, जब भी एक न्यू नोड क्रिएट होगा ना, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये उसकी वैल्यू नेक्स्ट पॉइंटर को सेट कर देगा। ओके, देन देखिए, ये लिंक लिस्ट क्लास है। ये क्लास लिंक लिस्ट है जो एक एम्प्टी लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है।
इनिशियली हेड नन होता है क्योंकि लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, फिलहाल हमने लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं डाला हुआ है, इसलिए हेड नल ही होगा। देन देखिए, जब भी हम इंसर्ट फंक्शन कॉल करेंगे ना तो एक न्यू नोड क्रिएट होगा। अभी देखिए यहाँ पर नोड इन ब्रैकेट डी कॉमा सेल्फ हेड का मतलब क्या होता है। नेड होगा हमारा न्यू नोड की वैल्यू एंड सेल्फ हेड होगा हमारा पहले वाले नोड का एड्रेस जो नेक्स्ट पॉइंटर पे स्टोर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, न्यू नोड को हेड बना दिया जाता है ताकि लिंक लिस्ट हमारा अपडेट हो जाए। देन ये जो है ये हमारे फंक्शन लिंक लिस्ट के सभी नोड्स को प्रिंट करेगा। टेम्प सेल्फ डॉट हेड से स्टार्ट करके हर एक नोड के डाटा को प्रिंट करेगा। देन जब टेम्प नन हो जाता है मतलब फर्स्ट खत्म हो जाएगा तो नल प्रिंट होगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपको। देखिए मैं आपको पूरा कोड हिंदी में समझा रही हूँ, इतना डिटेल में आपको कोई समझाएगा नहीं, तो स्टे काम एंड ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप ध्यान से सुनोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको पाइथन नहीं भी आता होगा तो इतनी डिटेल में समझाने के बाद तो आपको समझ आ ही जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। ओके, चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया हमने क्या किया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ यहाँ तक हमने क्या किया। ओके, देखिए यहाँ हमने एक नोड क्लास लिया जिसमें हमने वैल्यूज डाली डी जो वैल्यू स्टोर करेगा डाटा। यहाँ पे हमने क्लास नोड लिया, यहाँ पर हमने डाटा लिया जो वैल्यू स्टोर करेगा हमारा 10 20 30 जो भी वैल्यू हम ऐड करेंगे। देन यहाँ पर हमने नेक्स्ट लिया जो अगले नोड को रेफरेंस स्टोर करेगा। ओके, इसका डिफॉल्ट नन है। और यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्टर लिया है ये कंस्ट्रक्टर लिया है वो ये काम करेगा जब भी हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे ये कंस्ट्रक्टर उसकी वैल्यू नेक्स्ट पॉइंटर में सेट कर देगा। ओके, देन सी यहाँ पर क्या होगा ये लिंक लिस्ट क्लास है जो एक एम्प्टी लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। देन इनिशियली हेड है जो नन होता है क्योंकि इस लिस्ट में हमने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की हुई, ये लिस्ट हमारा एम्प्टी लिस्ट है। देन यहाँ पर क्या होगा, देखिए जब भी हम इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे एक न्यू नोड क्रिएट होगा। जब भी हम इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर डी होगा हमारा न्यू नोड की वैल्यू एंड सेल्फ हेड होगा हमारा पहले वाले नोड का एड्रेस जो नेक्स्ट पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर न्यू नोड को हेड बना दिया जाता है ताकि लिंक लिस्ट अपडेट हो जाए। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए ये फंक्शन लिंक लिस्ट के सभी नोड्स को प्रिंट करता है। ये जो फंक्शन है ये लिंक लिस्ट के सभी नोड्स को प्रिंट करता है। टेम्प सेल्फ हेड से स्टार्ट करके हर एक नोड के डाटा को प्रिंट करता है। जब टेम्प यहाँ पर नन हो जाएगा मतलब लिस्ट खत्म हो जाएगी तो नल प्रिंट हो जाएगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पर हम एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। पहले हम एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करेंगे। ये सिंटैक्स है एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का। पहले हमने एक एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर लिया, फिर इंसर्ट करेंगे इसमें वैल्यू 10 20 30। देन इसको हम कॉल करेंगे। फाइनल लिस्ट का स्ट्रक्चर मिलेगा हमको आउटपुट 30 20 10 एंड नल। 30 सबसे पहले ऐड हुआ सबसे आगे, फिर 20 और फिर 10 एंड देन यहाँ पर नल प्रिंट हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब टेम्प 0 हो जाएगा यहाँ पर नल प्रिंट हो जाएगा। ओके, इतना समझ आ गया आपको। अभी आपको समझ आ गया कि इंसर्शन कैसे वर्क होता है, बहुत इजी है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डिलीशन इन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में डिलीशन कैसे होता है, देखिए फ्रॉम द बिगिनिंग हेड पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पर हम शिफ्ट करेंगे। देन मिडल में ट्रैवर्स करके पॉइंटर एडजस्ट करेंगे एंड एट द एंड लास्ट से एक नोड पे जाके नल सेट करना है। एज सिंपल एज दैट। अभी ये कैसे वर्क करेगा ये भी हम एक कोड के थ्रू समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक कोड दिया हुआ है, ये सेम कोड है जो हमने पाइथन का लिया था इंसर्शन के लिए, उसमें सिर्फ हमने सेम कोड में डिलीशन परफॉर्म किया है। वो कैसे, वो अभी हम देखेंगे। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, यहाँ तक तो कोड बिल्कुल सेम है। यहाँ पर नोड लिया है हमने, ये कंस्ट्रक्टर डाला है, डी में हमारा नोड का वैल्यू क्रिएट होगा, ये सब मैंने आपको पहले बताया। ये सेम यहाँ तक सेम कोड है। यहाँ हमने एम्प्टी लिस्ट बना लिया। ओके, यहाँ तक का ये पूरा सेम कोड है। डिफरेंस यहाँ से क्रिएट होगा, यहाँ से शुरू होगा हमारा डिलीशन का प्रोसेस। तो टेम्प ये जो वेरिएबल है ना ये लिंक लिस्ट के स्टार्ट को पॉइंट करता है।
ये फंक्शन एक पर्टिकुलर नोड जैसे डाटा की के इक्वल है। ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है ना वो नोड को डिलीट करेगा। कैसे, वो अभी हम देखते हैं। अगर हेड नोड को ही डिलीट करना है तो हेड को नेक्स्ट नोड पर शिफ्ट कर दो। यहाँ पर हमने क्या किया, हमको हेड नोड को डिलीट करना है तो हमने हेड नोड को डायरेक्टली दूसरे नोड पर शिफ्ट कर दिया और रिटर्न कर देना है ताकि आगे से कोड एग्जीक्यूट ना हो। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, ये लूप लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करेगा। ये जो लूप है ये लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स करेगा और चेक करेगा कि की वाला लूप कहाँ पे है। ये जो प्रीव है ये प्रीवियस नोड को स्टोर करेगा और टेम्प करंट नोड को स्टोर करेगा। प्री जो है ये प्रीवियस नोड को स्टोर करेगा और टेम्प जो है ये करंट नोड को स्टोर करेगा। कैसे, देखिए, अगर टेम्प नल नहीं है तो इसका मतलब की वाला नोड मिल गया। ओके, अगर टेम्प नल नहीं मिला हमको तो इसका मतलब हमें की वाला नोड मिल गया। प्रीव्यू डॉट नेक्स्ट को टेम्प डॉट नेक्स्ट पे पॉइंट कर दो ताकि ये जो हमारा नोड है वो डिलीट कर दिया। बेसिकली हमने क्या किया, जैसे हमने देखा था, लिस्ट को पॉइंटर पे एडजस्ट कर दिया ताकि नोड रिमूव हो जाए। ओके, देन देखिए, कोड एग्जीक्यूट होगा जब हम लिंक लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पर सेम कोड एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में नल प्रिंट होके आ जाएगा। अभी देखिए, हमने एक लिंक लिस्ट बना दिया। ओके, कोड पूरा हो गया। यहाँ पर हमने एक लिंक लिस्ट बना दिया। अभी लिंक लिस्ट में हमने क्या किया, लिंक लिस्ट यहाँ पे हमने नल लिंक लिस्ट बना लिया, उसमें हमने 10 20 30 40 को इंसर्ट कर दिया और हमको वैल्यू शो हुआ 40 30 20 10 नल। अभी हमको यहाँ से 20 को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, उस सेम कोड के नीचे डिलीट 20 लिख देंगे और डिस्प्ले कर देंगे। यहाँ से 20 डिलीट हो जाएगा और हमको आउटपुट मिलेगा 40 30 10 एंड नल। एज सिंपल एज दैट। ये इतना आसान है, समझ आ गया आपको? ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं लिंक लिस्ट के। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। चलिए देखते हैं। डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन, यहाँ पर साइज पहले डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। देन होता है इफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन, एरेज की तरह एलिमेंट शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर एरेज पे हम जैसे एलिमेंट शिफ्ट करते थे ना, वैसे यहाँ पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन होगी नो मेमोरी वेस्टेज, मतलब फ्लेक्सिबल ग्रोथ। देखिए, जैसे एरे में होता था हमको पहले मेमोरी डिफाइन करना पड़ता था, फिर उसमें हम मेमोरी एलिमेंट्स डालते थे। अगर वो मेमोरी एलिमेंट्स कम हो गए तो हमारा बाकी का जो मेमोरी है वो वेस्ट हो जाता था। यहाँ पर वैसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम मेमोरी अलोकेट ही नहीं करेंगे, वो अपने आप अलोकेट हो जाती है मेमोरी। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्लेक्सिबल ग्रोथ मिलेगी हमको। देन हम देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में देखेंगे हम, पहला डिसएडवांटेजेस है एक्स्ट्रा मेमोरी ओवरहेड। हर नोड में पॉइंटर को एक्स्ट्रा स्पेस लगता है क्योंकि हर नोड में हमें पॉइंटर देना पड़ता है अगले नोड के लिए। देन सिक्वेंशियल एक्सेस, लिंक लिस्ट जो है वो एरे की तरह रैंडम एक्सेस पे नहीं चलता है। लिंक लिस्ट के लिए हमें सिक्वेंशियल एक्सेस का यूज करना पड़ता है। देन मोर कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर पॉइंटर मैनिपुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पॉइंटर मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे तो आपका कोड ढंग से वर्क नहीं होगा। तो ये हो गए कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हम देखेंगे। पहला एप्लीकेशन है म्यूजिक प्लेलिस्ट। लिंक लिस्ट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, म्यूज़िक प्लेलिस्ट जब हम बनाते हैं, हमने स्पॉटिफाई वगैरह यूज़ किया है ना, तो उसमें देखिए जैसे हम सॉन्ग नेक्स्ट करते हैं और उसको अगर हमको प्रीवियस सॉन्ग सुनना होगा तो हम प्रीवियस करते हैं, हमको नेक्स्ट सॉन्ग सुनना होगा तो हम स्किप करके करके नेक्स्ट सॉन्ग पे जाते हैं ना, वहाँ पर लिंक लिस्ट यूज होता है। सॉन्ग एक लिंक लिस्ट में स्टोर होता है जिसमें नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन होता है। देन वेब ब्राउजर हिस्ट्री, फॉरवर्ड और बैकवर्ड नेविगेशन जो हम यूज़ करते हैं वो डबल लिंक लिस्ट के थ्रू होता है। देन डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेशन सिस्टम में जब हम मेमोरी अलोकेशन यूज़ करते हैं ना, तो मेमोरी अलोकेशन के लिए लिंक लिस्ट यूज़ होता है। देन अंडू रीडू फंक्शनैलिटी, MS वर्ड, फोटोशॉप जैसे एप्लीकेशन में यूज़ होता है जिसमें हम अंडू रीडू करते हैं, Ctrl+Z वगैरह करते हैं ना हम। अगर हमसे कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ कॉपी पेस्ट करना होगा, आगे जाना होगा, पीछे जाना होगा, तो हम अंडू रीडू का बहुत यूज़ करते हैं। हमारे फ़ोन में भी बैक का बटन होता है ना, बैक का नेविगेशन, ये सब ऑपरेशंस लिंक लिस्ट में बनते हैं। और ये एक कंप्लीट गाइड टू लिंक लिस्ट इन डाटा स्ट्रक्चर। आज हमने सीखा व्हाट इज लिंक लिस्ट, टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, इंसर्शन एंड डिलीशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड परफॉर्मेंस।
और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी देखे हमने कि लिंक लिस्ट हम किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ओके अगर आपको डबल ए लिंक लिस्ट या फिर सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में डिटेल में जानना होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम वो देख लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें कोडॉन को एंड हिट द बेल आइकॉन। कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक कीप कोडिंग कीप ग्रोइंग।